क्या आकाश हमेशा शांत रहता है? क्या पृथ्वी वास्तव में सुरक्षित है? क्या ब्रह्मांड की अंधकार में एक वस्तु जो मानवता द्वारा देखी नहीं गई है, अचानक एक सुबह सब कुछ बदल सकती है? 20वीं सदी की शुरुआत में कोई इन सवालों को नहीं पूछ रहा था, क्योंकि उनके जवाब अभी ज्ञात नहीं थे। 1908 की गर्मियों के करीब आते हुए दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां औद्योगिकरण तेज हो रहा था, वैज्ञानिक सोच को गति मिल रही थी और बड़े बदलाव क्षितिज पर थे। इसके विपरीत साइबेरिया के दिल में टुंगुस्का नदी बेसिन के विशाल टैगा वन मानव प्रभाव से लगभग अछूते थे। कठोर जलवायु, चुनौतीपूर्ण भूगोल और विरल जनसंख्या ने इस क्षेत्र को मानो समय से काट कर रख दिया था। यही अलगाव घटना के प्रभावों को सीमित करने और इसके रहस्य को गहरा करने वाला था। वायुमंडल की ऊपरी परतों में एक ऐसी हलचल थी जिसे किसी ने नहीं देखा। पृथ्वी की ओर बढ़ती एक आकाशीय वस्तु मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक के लिए मंच तैयार कर रही थी। 3 जून 1916 की सुबह टुंगुस्का के ऊपर आकाश में एक असामान्य चमक दिखाई दी। यह चमक जल्दी ही ऊर्जा के विस्फोट में बदल गई, जो आकाश को चीरती गई। फिर एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ। जमीन हिल गई, वायु दबाव अचानक बदल गया और एक हिंसक झटका दूर दूर तक फैल गया। विस्फोट की आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। कुछ जगहों पर खिड़कियां टूट गईं और लोगों ने इसे भूकंप समझ लिया। बाद की गणनाओं से पता चला कि निकली हुई ऊर्जा दर्जनों मेगाटन TNT के बराबर थी। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में कई गुना शक्तिशाली था। फिर भी ना तो कोई बम था, ना कोई ज्ञात हथियार। विस्फोट के बाद लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सीधे प्रभावित हुआ। लाखों पेड़ केंद्र से बाहर की ओर गोलाकार पैटर्न में गिर गए। यह पैटर्न स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि विस्फोट जमीन पर नहीं बल्कि हवा में हुआ था। केंद्र के पास दृश्य अधिक चौंकाने वाला था। पेड़ जल गए थे, लेकिन अधिकांश अब भी खड़े थे। झटका ऊपर से नीचे की ओर आया था। यदि आकाशीय वस्तु सीधे जमीन पर गिरी होती तो अवश्य ही एक विशाल गड्ढा बनता, लेकिन ऐसा कोई चिन्ह वहां नहीं मिला। यह टुंगुस्का विस्फोट को विशिष्ट उल्कापिंड टकराव से अलग बताने वाला पहला बड़ा संकेत था। इस क्षेत्र की विरल जनसंख्या के कारण हताहतों के निश्चित रिकॉर्ड नहीं थे। यही भौगोलिक संयोग संभावित मानव आपदा को टाल गया। यदि ऐसी घटना एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में होती तो परिणाम इतिहास की दिशा बदल सकते थे। घटना के बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में वर्षों लगे। कठोर जलवायु, कठिन परिवहन और उस युग की राजनीतिक स्थिति के कारण वैज्ञानिक जांच सिर्फ 1979 के दशक में शुरू हुई। पहले शोधकर्ताओं ने एक ऐसी स्थिति देखी जो किसी ज्ञात प्राकृतिक आपदा जैसी नहीं थी। मिट्टी में कोई असामान्य विकिरण नहीं था, न ही बड़े धातु के टुकड़े या पारंपरिक टकराव वाला गड्ढा। इन निष्कर्षों से परमाणु या स्थलीय विस्फोट की संभावना लगभग खारिज हो गई। समय के साथ वैज्ञानिक जगत में एक मजबूत व्याख्या उभर कर आई। एक आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक गति से प्रवेश करता है और तीव्र वायु दबाव के कारण टूट जाता है। यह प्रक्रिया जमीन तक पहुंचने से पहले ही हो जाती है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। आज ऐसे घटनाओं को एयरबर्स्ट कहा जाता है। गणनाओं से पता चला कि वस्तु दर्जनों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही थी और व्यास में संभवतः 25 ऊंची मीटर थी। इतने बड़े वस्तु के वायुमंडल में टूटने से परमाणु विस्फोट जितनी शक्ति पैदा हो सकती है। क्षुद्र ग्रह सिद्धांत चट्टानी या धात्विक संरचना का समर्थन करता है। धूमकेतु सिद्धांत दूसरी ओर मलबे की कमी को बर्फीली या गैसीय संरचना के साथ समझाता है, जो पूरी तरह से वाष्पित हो गई थी। गड्ढा और बड़े टुकड़ों की अनुपस्थिति ने धूमकेतु सिद्धांत को मजबूत किया। ब्लास्ट के प्रभाव केवल टुंगुस्का तक सीमित नहीं थे। अगले कुछ दिनों में यूरोप और एशिया के हिस्सों में रातें असामान्य रूप से उज्जवल थीं। आकाश में अपरिचित रंग और लंबे मलिन प्रकाश देखे गए। वायुमंडल में फैली धूल और बर्फ की महीन कणों ने सूर्य के प्रकाश को अलग अलग रूपों में प्रतिबिंबित किया। वैश्विक जलवायु पर कोई स्थायी प्रभाव दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अल्पकालिक वायुमंडलीय परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे गए। समय के साथ वैकल्पिक और विवादास्पद सिद्धांत उभरे। कुछ ने दावा किया कि एक मिनी ब्लैक होल पृथ्वी से गुजरा है, कि भूमिगत गैसों ने विस्फोट को प्रेरित किया, या कि कोई अनजानी ऊर्जा शामिल थी।
लेकिन इन दावों के पास मापने योग्य या दोहराने योग्य प्रमाण नहीं थे। विज्ञान में बाह्यजैवी तकनीकी सिद्धांत को सिर्फ अटकलबाजी माना गया। विस्फोट के बाद स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हुआ। शुरुआती वर्षों में वनस्पति लगभग नष्ट हो गई थी। समय के साथ प्रकृति ने पुनः जीवित होकर जंगलों को कुछ दशकों में फिर से विकसित किया। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि पारिस्थितिक तंत्र बड़ी आपदाओं से धीरे धीरे कैसे उबर सकते हैं। 21वीं सदी में कंप्यूटर तकनीक के आगमन के साथ टुंगुस्का विस्फोट का पुनर्वलोकन किया गया। उच्च रेजोल्यूशन सिमुलेशन ने संकेत दिया कि विस्फोट लगभग 5 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ था। यही वजह गड्ढे की अनुपस्थिति और व्यापक शॉकवेव समझाता है। पेड़ों के गिरने के नक्शे आधुनिक एयरबर्स्ट मॉडलों से मेल खाते हैं। भूवैज्ञानिक जांच में पृथ्वी की सतह में कोई असामान्य दरार या ज्वालामुखीय गतिविधि नहीं मिली। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्थायी गड़बड़ी दर्ज नहीं हुई। सभी सबूतों ने दिखाया कि विस्फोट का स्रोत बाह्य जैविक था। आज की तारीख में टुंगुस्का विस्फोट की सामान्य प्रक्रिया काफी हद तक समझी जा चुकी है। हालांकि आकाशीय पिंड की सटीक संरचना और उत्पत्ति अब भी स्पष्ट नहीं है। यही असमर्थता टुंगुस्का को भविष्य की संभावित परिस्थितियों के लिए एक जीवित शोध क्षेत्र बनाती है। टुंगुस्का विस्फोट मानवता के लिए एक शांत लेकिन शक्तिशाली चेतावनी है। अगर यह घटना आधुनिक महानगर के ऊपर घटित होती तो परिणाम इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक हो सकते थे। इसलिए पृथ्वी के निकट वस्तुओं की निगरानी की जाती है और संभावित टकराव की स्थितियां गणना की जाती हैं। ब्रह्मांडीय पैमाने पर टुंगुस्का एक पूरी तरह साधारण घटना है, लेकिन मानवता के लिए यह एक ठोस उदाहरण है जो याद दिलाता है कि आकाश हमेशा सुरक्षित नहीं है। आकाश भले ही शांत दिखे, लेकिन कभी-कभी एक क्षण ही संतुलन बदलने के लिए काफी होता है। यही जागरूकता टुंगुस्का का सबसे स्थायी विरासत है। घटना के समय हालांकि इसका विश्व जनमत पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह धीरे धीरे वैज्ञानिक स्मृति में स्थान बनाने लगी। इसका मुख्य कारण है कि टुंगुस्का न केवल अतीत की एक प्राकृतिक घटना है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं की कुंजी भी है। विस्फोट से जुड़ी अप्रत्यक्ष गवाहियों ने घटना के पैमाने को स्पष्ट किया। विभिन्न बस्तियों में रहने वाले लोगों ने आकाश में अचानक चमक, गर्म हवा की लहर और तेज धमाके की आवाज देखी। ये तथ्य आधुनिक विस्फोट मॉडल से मेल खाते हैं, जो ऊंचाई पर तेजी से ऊर्जा निकलने को साबित करते हैं। कुछ रिपोर्टों में विस्फोट के तुरंत बाद पशु व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव दिखाई दिए। प्रवास मार्ग अस्थायी रूप से बदल गए, कुछ प्रजातियां इलाके से बाहर चली गईं और पारिस्थितिक संतुलन थोड़े समय के लिए बिगड़ गया। ये जानकारी दर्शाती है कि टुंगुस्का का असर केवल भौतिक नहीं, जैविक भी था। समय के साथ वृक्षों के वार्षिक छल्लों के विश्लेषण ने विस्फोट के बाद वृद्धि दरों में अचानक उतार चढ़ाव दिखाया। यह पौधों की वृद्धि पर वायुमंडलीय परिवर्तनों के सीधे प्रभाव को दर्शाता है। ये रिकॉर्ड भी प्राकृतिक अभिलेख के रूप में समय निर्धारण की पुष्टि करते हैं। आधुनिक निकट पृथ्वी वस्तु निगरानी कार्यक्रमों के विकास से टुंगुस्का का वैज्ञानिक महत्व बढ़ा है। आज पृथ्वी के नजदीक वस्तुओं की लगातार निगरानी की जाती है। संभावित टकराव या एयरबर्स्ट स्थितियों का गहन मॉडलिंग होता है। इस शोध का एक मुख्य संदर्भ बिंदु 1960 की टुंगुस्का घटना है। इसके अलावा टुंगुस्का ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार भी किया, यह दिखाते हुए कि छोटे और मध्यम आकार की आकाशीय वस्तुएं भी बड़े पैमाने की आपदा उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे ध्यान सिर्फ विशाल क्षुद्र ग्रहों से हटा। अब स्पष्ट है कि वायुमंडल में नष्ट होने वाली वस्तु भी पृथ्वी को बड़े प्रभाव दे सकती है। आज टुंगुस्का को उन विरल घटनाओं में गिना जाता है जो वैज्ञानिक जिज्ञासा को जीवित रखते हैं, जिनमें कई बातें सुलझी हुई हैं और कई अब भी अनसुलझी हैं। हर नई विश्लेषण कुछ सवाल हल करता है तो ब्रह्मांड की जटिलता पर नए सवाल उठाता है। इसी दृष्टि से टुंगुस्का विस्फोट मानवता के ब्रह्मांड से रिश्ते का सबसे बड़ा यथार्थ स्मरण है। इस संदर्भ में टुंगुस्का विस्फोट को सिर्फ भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ माना जाता है जिसमें मानव जाति के ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। 12वीं सदी की शुरुआत में आकाश को रोमांटिक या अमूर्त अवधारणा माना जाता था। आकाशीय वस्तुएं दूर, हानि रहित और सिर्फ देखने योग्य समझी जाती थीं। टुंगुस्का ने सोच को नाटकीय रूप से बदल दिया। पहली बार यह विचार कि ब्रह्मांड सीधे और अचानक पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है, निर्विवाद रूप से स्पष्ट हुआ। लंबे समय तक यह घटना बड़े पैमाने पर
वैज्ञानिक चर्चा का विषय इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस युग की संचार और अभिलेखन क्षमताएं सीमित थीं। जिस क्षेत्र में विस्फोट हुआ वह भूगोल और राजनीति दोनों दृष्टि से दूरस्थ था। फिर भी बाद के वर्षों में एकत्रित डेटा ने स्पष्ट किया कि टुंगुस्का कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी। वैज्ञानिक साहित्य में इतने बड़े एयरबर्स्ट की दूसरी मिसाल न होने से टुंगुस्का विशिष्ट हो गया। इस विशिष्टता ने घटना के सांख्यिकीय विश्लेषण को जन्म दिया। गणना के अनुसार टुंगुस्का स्तर की वस्तु हर कुछ 100 वर्षों में पृथ्वी के करीब आ सकती है। मानव इतिहास के संदर्भ में भले यह लंबा लगता हो, लेकिन ग्रह की उम्र से तुलना करें तो बहुत ही कम है। यह दर्शाता है कि टुंगुस्का अपवाद नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र का सामान्य हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने टुंगुस्का को समझने के लिए न सिर्फ भौतिकी और खगोलशास्त्र बल्कि भूकंप विज्ञान, जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और यहां तक कि इतिहास का भी सहारा लिया। यह बहुविषयक दृष्टिकोण दिखाता है कि घटना के प्रभाव विस्फोट के क्षण के पार जाकर समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में फैलते रहे। खासकर पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली प्रक्रिया ने प्राकृतिक वातावरण की अनुकूलता उजागर की। विस्फोट के बाद टुंगुस्का क्षेत्र में दीर्घकालिक जैविक अवलोकनों ने दिखाया कि कुछ पौधों ने अपेक्षा से ज्यादा तेजी से फैलाव किया। इससे पता चलता है कि धमाके से खुला क्षेत्र नए जीवन के लिए अवसर बन गया। हालांकि यह पुनर्बहाली पहली नजर में सकारात्मक प्रतीत हो सकती है, पारिस्थितिक तंत्र को पुनः संतुलन पाने में दशकों लगे। वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के लिए टुंगुस्का अभी भी एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रयोग है जो दर्शाता है कि बड़े एयरबर्स्ट वायुमंडलीय रसायन को कैसे प्रभावित करते हैं। विस्फोट के दौरान निकली ऊर्जा ने ऊपरी वायुमंडल में अस्थायी आयनीकरण किया, जिसे कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक चुंबकीय विसंगतियों के रूप में रिकॉर्ड किया गया। ये स्थायी न होने के बावजूद घटना के वायुमंडलीय प्रभाव की जटिलता दिखाते हैं। समय के साथ टुंगुस्का विज्ञान ही नहीं, संस्कृति में भी संदर्भ बिंदु बन गया। साहित्य, डॉक्यूमेंट्री और लोकप्रिय विज्ञान में अक्सर इसका उल्लेख हुआ और यह अज्ञात के प्रति मानव जिज्ञासा का प्रतीक बन गया। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इस उत्सुकता को अनुशासित और प्रमाण आधारित रखा। आधुनिक ग्रह रक्षा परियोजनाएं टुंगुस्का से मिले सबक पर आधारित होती हैं। निकट पृथ्वी वस्तुओं की निगरानी, संभावित टकराव की गणना और जरूरी हो तो हटाने की तकनीकें विकसित करना इसी समझ का प्रत्यक्ष परिणाम है। टुंगुस्का एक ऐतिहासिक चेतावनी देता है। यह दिखाता है कि ये प्रयास कितने जरूरी हैं। इन सभी तथ्यों के प्रकाश में टुंगुस्का विस्फोट अतीत और भविष्य के बीच एक पुल जैसा है। एक ओर यह 1908 की ठोस घटना है, दूसरी ओर यह भविष्य की संभावित आपदाओं का पूर्वाभास है। इसी दोहरी प्रकृति के कारण यह वैज्ञानिक दृष्टि से हमेशा प्रासंगिक बना रहता है। निष्कर्षतः टुंगुस्का याद दिलाता है कि आकाश केवल देखने की जगह नहीं बल्कि सक्रिय और गतिशील क्रिया का क्षेत्र है। इस घटना की वजह से मानवता को पता चला कि वह ब्रह्मांड की केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं है बल्कि लगातार संवाद करने वाली सक्रिय प्रतिभागी है। यही जागरूकता टुंगुस्का विस्फोट की सबसे महत्वपूर्ण स्थायी विरासत है। यदि आप ऐसे और दिलचस्प वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। क्या आपको लगता है टुंगुस्का जैसी घटना फिर से हो सकती है? आपकी राय मुझे जानने की उत्सुकता है।